हेलो स्टूडेंट, ये NIOS 10th क्लास का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 202। ये अभी आपका 22 अप्रैल 2026 में जो आपका NIOS का इंग्लिश का पेपर हुआ है, ये उसी का क्वेश्चन पेपर है जिसका हाफ क्वेश्चन पेपर मैं अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। बच्चे के काफ़ी सारे कमेंट मैंने देखे जिसमें बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम इसका आगे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो उसकी कमेंट पर, उसकी रिक्वेस्ट पर ही मैं बाकी का जो हाफ़ क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा रही हूँ। और जिस बच्चे ने भी इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसे नीड हो क्वेश्चन पेपर की, तो वो मेरी पिछली वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन पेपर का जो मैंने सॉल्व कराया है, तो उसको देख सकता है। ये जो भी बच्चे NIOS के अक्टूबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पार्ट ए मैं अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी है जिसमें आपको सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग दिया है, रीडिंग सेक्शन दिया है जो कि आपका टोटल 8 मार्क्स का है। और इस 8 मार्क्स में सबसे पहले आपको 8 मार्क्स का ये एक कंसेंट पैसेज दिया गया है जिसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है। देन फिर इसके आपको ये 2 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको इन्हीं पैसेज में से फाइंड करके देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये अनसिन पैसेज जो है वो अपना रीड करते हैं। पीपल सी कलर व्हेन एवर दे गो बट कैन एनिमल सी कलर। जैसे कि देखो यहाँ पे हेडिंग में ही दे रखा है कि जो पीपल्स होते हैं वो कलर देख पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो क्या एनिमल भी कलर को सी कर पाते हैं? उसी के ऊपर ये आपका पैसेज जो है वो गिवन किया गया है। साइंटिस्ट हैव डन मैनी एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट वेदर एनिमल सी कलर। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि क्या एनिमल भी कलर को सी कर पाते हैं, यानी देख पाते हैं या नहीं। इन वन एक्सपेरिमेंट दे स्टडी वेदर बीज कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन फ्लावर बाय दियर कलर्स। और उन्होंने वन एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये स्टडी किया कि जो बीज होती हैं आपकी, वो फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, क्या उनके कलर में डिफरेंट कर पाती हैं? इसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसको फाइंड करने की कोशिश की कि बीज जो होती हैं वो कलर को पहचान पाती हैं या नहीं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं या नहीं। दे कैप्ट सम सिरप इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू कार्ड, जिसके लिए उन्होंने एक ब्लू कार्ड लिया और उसके फ्रंट, उसके यानी सामने उन्होंने कुछ सिरप जो है वो कैप्ट किया, यानी कि रखा। ठीक है, नो सिरप वॉज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अ रेड कार्ड, और एक रेड कार्ड था जिसके आगे उन्होंने कोई भी सिरप नहीं डाला, सिर्फ ब्लू कार्ड के आगे ही उन्होंने कुछ सिरप जो है रखा। विच वॉज नेक्स्ट टू दी ब्लू कार्ड, द बीज ऑलवेज केम टू दी ब्लू कार्ड। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो बीज होती हैं वो ऑलवेज ब्लू कार्ड के पास ही अट्रैक्ट होती हैं, ब्लू कार्ड के पास ही फ्लाई करके जाती हैं। दे केम टू इट इवन इफ़ देयर सम नो सिरप इन फ्रंट ऑफ इट। जब ब्लू कार्ड के आगे कोई सिरप नहीं भी होता है ना, नो सिरप इन फ्रंट ऑफ इट, तब भी जो बीज होती हैं वो ब्लू कार्ड के पास ही अट्रैक्ट होती हैं। दिस शो दैट बीज न्यू द डिफरेंस बिटवीन कलर्स। इससे एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि जो बीज होती हैं वो डिफरेंट कर पा रही हैं कलर्स के बीच में, यानी कि जो बीज होती हैं वो कलर देख पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका आपका टॉपिक है, मतलब पैसेज है, वो दे रखा है कि एक्सपेरिमेंट डन विद हैंड्स हैव शो दैट दे कैन सी ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबोज। फिर यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ हैंस के साथ, यानी मुर्गियों के साथ भी किया, और उन्होंने देखा कि जो मुर्गियाँ होती हैं यानी हैंस, वो जो रेनबोज होते हैं ना, इंद्रधनुष, उसके कलर को पहचानती हैं, यानी कि जो आपकी हैंस होती हैं उन वो भी कलर के बीच में डिफरेंट कर पा रही हैं। बट नाउ कम अ सरप्राइज, द डॉग विच इज़ परहैप्स द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बींग। लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि जो डॉग होता है ना, कुत्ता, वो इंसानों का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है, यानी सबसे ज़्यादा करीब होता है ह्यूमन बींग के। फिर भी वे कलर के बीच में डिफरेंट नहीं कर पा रहा है, कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन द कलर्स।
डॉग जो है वो कलर के बीच में डिफरेंट नहीं कर पा रहा है, जबकि हैंस कर पा रही हैं, बीज भी कर पा रही हैं डिफरेंट कलर के बीच में, बट जो डॉग है वो कलर्स को नहीं देख पा रहा है, या कलर्स को डिफरेंट कलर के बीच में जो डिफरेंट है वो पता नहीं कर पा रहा है। वी ऑफन थिंक दैट द डॉग कैन सी कलर बट वी आर रॉन्ग। हम जानते थे, हमें लग रहा था कि शायद डॉग भी कलर देख पाते हैं, बट वी आर रॉन्ग, हम गलत थे। एक्चुअली द डॉग रिएक्ट टू स्मेल, साइज़ एंड शेप। जो डॉग होता है ना, असल में वो रिएक्ट करता है अपना स्मेल की तरफ, वो किसी भी चीज़ को स्मेल करता है, नहीं सूंघता है या उसका साइज़ या फिर शेप देखकर रिएक्ट करता है। कलर को देखकर डॉग कभी भी रिएक्ट नहीं करता, बट नेवर टू कलर, कलर को देखकर वो रिएक्ट नहीं करता। कैट कांट सी कलर आइदर। जो कैट होती है, बिल्ली, वो भी कलर को देखकर जो है डिफरेंट नहीं कर पाती, यानी डॉग की तरह कैट भी कलर नहीं देख सकती है या कलर को नहीं पहचानती है। नेक्स्ट आपका इसका पैसेज है कि मोंकीज़ यानी कि बंदर एंड एप्स बोलते हैं लंगूर को, या वन मानुष को बोल दो, वन मानुष जो होता है। मोंकीज़ एंड एप्स कैन सी कलर वेरी वेल। जो मोंकीज़ होते हैं, एप्स होते हैं, वो कलर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बट मैनी अदर मैमल्स कांट सी कलर एट ऑल। जो अदर आपके मैमल्स होते हैं वो कलर्स को नहीं सी कर पाते। वाई आर दीज मैमल नॉट एबल टू सी द कलर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मैमल्स होते हैं वो कलर क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका रीज़न दिया गया है, दिस मे बी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हंट एट नाइट। क्योंकि बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं ना, वो हंट का मतलब होता है बेटा शिकार, हंट करते हैं नाइट में, यानी कि रात के समय वो शिकार करते हैं। व्हेन कलर कांट बी सीन, जिस वजह से उनको रात में जो है हंट करते हुए कलर नहीं देख पाते हैं, वो इसी वजह से शायद वो कलर के बीच में जो मैमल्स है वो डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कलर में जस्ट नॉट बी इम्पॉर्टेंट इन दियर लाइफ्स। उनकी मैमल्स की लाइफ्स के लिए कलर जो है वो ख़ास इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी नहीं होते हैं। अब जैसे कि देखिए हमारा ये टॉपिक पूरा अच्छे से मैंने रीड कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वरना समझ में ना आए, एक दो बार आप आराम से बैठकर इसको रीड करेंगे तो अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज। जो भी आपने इस पैसेज को रीड किया, जो भी आपको समझ में आया, उसके बेसिस पर आपको आंसर जो है इन क्वेश्चंस के देने हैं। आपको 17 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड द साइंटिस्ट डू टू सी इफ़ बीज कुड सी कलर। साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि उन्होंने ये पता लगाया कि जो बीज हैं वो कलर को सी कर पा रही हैं। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट लाइन से ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको साइंटिस्ट ऐड करना है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट है, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर साइंटिस्ट लिखना है। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द वेदर एनिमल सी कलर। ठीक है, ये आपको पूरा ही लेना है, यहाँ तक मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है। ये आपका 1 क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाएगा 2 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखते हैं 18, कैन अ डॉग टेल द डिफरेंस बिटवीन कलर्स। क्या डॉग कलर के बीच में डिफरेंट कर पा रहा है। व्हाट डू डॉग रिएक्ट टू। तो डॉग किसको देखकर रिएक्ट करता है, जैसे कि हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से, सेकंड आपका स्टैंजा यहाँ से आ जाएगा, ये रहा। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है पहले नो अ डॉग, नो अ डॉग के बाद आप यहाँ से लिखेंगे कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन द कलर्स। जो डॉग है वो कलर्स को देखकर डिफरेंट नहीं कर पाता है। यहाँ से कांट से पहले आपको यहाँ पे कैन नॉट से पहले नो आ डॉग लगाना है। ठीक है, देन आप ये पूरा ही लाइन लोगे। वी ऑफन यहाँ पर यहाँ से ले लेंगे कि एक्चुअली द डॉग रिएक्ट टू स्मेल, साइज एंड शेप। ठीक है, बट नेवर टू कलर। यहाँ तक आप ले लेंगे इसका सेकंड का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि वाई आर द मोस्ट मैमल अनेबल टू सी कलर। बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं, सभी नहीं बट मोस्ट एंड मैमल्स जो होते हैं वो कलर सी करने में अनेबल होते हैं, उनको कलर नहीं सी कर पाते। तो इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न आप ये नेक्स्ट यहाँ से नीचे से ले लेंगे कि मोस्ट मैमल, आपको थोड़ा सा ऐड करना है यहाँ पे, बिकॉज दे रखा है, बिकॉज से पहले थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ऐड करना है आंसर यहाँ पर कि मोस्ट मैमल आर अनेबल टू सी द कलर बिकॉज मोस्ट ऑफ द हंट एट नाइट व्हेन कलर कांट बी सीन।
कलर में जस्ट नॉट बी इम्पॉर्टेंट इन दियर लाइफ्स। यहाँ तक आप कर देंगे, ये आपका 19 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका 20 क्वेश्चंस दे रखा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन इन द सेम एज। तो फर्स्ट ए बी दो पार्ट है इसमें। ए में दे रखा है टेस्ट डन टू फाइंड आउट द प्रूफ अ समथिंग, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही वर्ड का है, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट अ थिक स्वेट लिक्विड, तो इसमें आपने लिखना है सिरप, ठीक है। इस तरह से आपका टोटल ये 8 मार्क्स का जो आपको रीडिंग सेक्शन दे रखा था अनसीन पैसेज वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं 21 क्वेश्चंस है हमारा। ये आपका राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सेक्शन बी में ए में तो हमने वही अनसीन पैसेज कर लिया। ये आपका टोटल 4 मार्क्स का है। यहाँ आपको बेटा लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट पावर कट इन योर लोकेलिटी, यूज़ द फॉलोइंग गाइडलाइंस। यहाँ पर देखिए आपको हिंट दे रखा है, बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दे रखी है। इन्हीं को आपको फॉलो करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है उसमें आपको एक कंप्लेनिंग लेटर जो है लिखना है, और कि आपकी जो लोकेलिटी जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए आपको ये जो कंप्लेन का लेटर है वो आपको राइट करना है इन स्टेप्स को फॉलो करके। ये आपका टोटल 4 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चॉइस है आपकी, या तो आप ये लेटर करो या फिर आपको 4 मार्क्स में ही आपको ये ईमेल राइट करने के लिए आया है कि यू आर रोहित। मान लीजिए कि आप रोहित हैं और नाम आपको दिया गया है तो आपको यही नाम यूज़ करना है, ठीक है। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड सुरेश अपोलोजाइज फॉर मिसिंग हिज फेयरवेल पार्टी। आपको अपोलोजाइज़ करना है कि आपकी जो फेयरवेल पार्टी है वो आपने मिस कर दी, और उसके लिए आपको अपने सुरेश जो आपका फ्रेंड है उसको अपोलोजाइज़ करते हुए आपको जो ईमेल है वो एक राइट करना है। इसमें आपको रोहित कुमार जो कि आप हैं, आप रोहित कुमार की ईमेल आईडी आपको दी गई है और आपके फ्रेंड की भी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपको ईमेल आईडी यूज़ करके ये ईमेल आपको कंप्लीट करना है, या तो आप लेटर करें या फिर ये दोनों में आपका चॉइस है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की बुक हो, या फिर आपको गूगल से चाहें तो वहाँ से हेल्प लेकर आप इनको कर सकते हैं। और अगर आप ना कर पाएँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको 2 मार्क्स की यहाँ पर कॉन्वर्सेशन दी गई है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को आपको रीड करना है, और नेक्स्ट जो ये कॉन्वर्सेशन है 2 या 3 स्टेप्स आपको यहाँ पर आगे जो है लिखने हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो आपको 4 एटलीस्ट 4 आपको जो है यहाँ पर कॉन्वर्सेशन जो है वो 4 स्टेप की यहाँ पर लिखनी है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि नेहा कॉल करती है, हेलो कुड आई प्लीज़ स्पीक टू अमन। वो अपने फ्रेंड अमन को कॉल करती है। रोहित जो है उसका फ़ोन नेहा का पिक करता है, और अमन हैज़ गॉन टू अ प्ले फुटबॉल, आई एम हिज ब्रदर रोहित। तो वो नेहा का कॉल जो है वो रोहित पिक करता है, और रोहित उसको कहता है कि अमन जो है वो फ़ुटबॉल प्ले के लिए बाहर गया है, और मैं उसका भाई जो है वो रोहित बोल रहा हूँ। नेहा आगे कंटिन्यू करती है कि रोहित आई एम नेहा। वो अपना इंट्रो देती है रोहित को कि मैं नेहा हूँ। आई वॉन्ट टू बोरो हिज क्लास नोट्स ऑफ yesterday एंड टुडे एज आई वॉज अनेबल टू अटेंड द स्कूल, प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग इट टमोरो। यहाँ पर जो रोहित है उसको नेहा अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मुझे अमन के जो yesterday के नोट्स हैं वो मुझे चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं मैं स्कूल नहीं गई थी, जिस वजह से मेरा जो होमवर्क है वो रह रहा है। तो मेरा मैसेज उसको देने के लिए, वो अपना मैसेज उसको देने के लिए जो है यहाँ पर रोहित को बोल रही है, ठीक है। तो रोहित यहाँ पर श्योर आई विल इन्फॉर्म हिम। रोहित उसको कहता है कि ठीक है मैं अमन को आपका मैसेज दे दूँगा। नेक्स्ट आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए 4 स्टेप आपको आगे लिखने हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में। नेक्स्ट आपका 23 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट राइटिंग आई है लिखने के लिए। यू आर सतीश आ फेयरलाइंस रिपोर्टर, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर स्कैरिसिटी इन योर लोकेलिटी एंड द स्टेप टेकन बाय द रेजिडेंट टू डील विद द इशू।
यूज़ द गाइडलाइंस गिवन बिलो। ये आपको टोटल 6 मार्क्स की आपको यहाँ पर रिपोर्ट आई है और इसमें आपको देखिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको फॉलो करके आपको ये रिपोर्ट जो है वो लिखनी है। इसमें भी आपकी चॉइस है, या तो आप ये रिपोर्ट लिखें 6 मार्क्स में, या फिर आपको यहाँ 6 मार्क्स में आर्टिकल बोला है 100 वर्ड में, आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। और आर्टिकल के लिए यहाँ पर जो है आपको फिर से गाइडलाइंस दी गई हैं, इन्हीं को आपको यूज़ करके आर्टिकल जो है अपना लिखना है। या तो आप रिपोर्ट लिखें या फिर आपको ये आर्टिकल कंप्लीट करना है 6 मार्क्स का। आर्टिकल आपका इजी है, राइट एन आर्टिकल अबाउट 100 वर्ड टू टॉपिक द वैल्यू ऑफ टाइम इन अ स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको जो है आर्टिकल लिखना है 100 वर्ड का। इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी 24 क्वेश्चन दे रखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड। आपको सुटेबल वर्ड के साथ इन गैप फिलिंग को जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको कुछ डायलॉग दे रखे हैं, जैसे कि मदर द वेदर रिपोर्ट सेज देयर विल बी हैवी रेन टुडे। मदर यहाँ पर कहती है कि आज वेदर रिपोर्ट है कि आज जो है काफ़ी हैवी रेन होने वाली है। तो डॉटर का यहाँ पर डायलॉग आता है देन वी शुड कैरी अम्ब्रेला वाइल गोइंग आउट। तो यहाँ ब्लैंक में आपको देन वी शुड या मस्ट, दोनों में से कोई भी आप वर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप शुड लगाएं या मस्ट लगाएं, आपका दोनों ही ठीक होगा, ठीक है। मदर का डायलॉग है नेक्स्ट आपका, यस वी डैश ऑल्सो स्टे इंडोर इफ़ इट रेन हैवी। मदर यहाँ पर कहती है कि हमें घर में ही रहना चाहिए अगर रेन आपकी हैवी है तो यहाँ यस वी शुड या मस्ट, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, आपका दोनों ही ठीक होगा। ये आपका 2 मार्क्स में गैप फिलिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। एप्रोप्रिएट द प्रेपोजिशन फिल करनी है आपको यहाँ पर। जैसे फर्स्ट में आपका दे रखा है वी रीच द विलेज डैश सनसेट। तो यहाँ पर आएगा आपका एट सनसेट। टाइम की बात हो रही है, टाइम के साथ यहाँ पर एट लगेगा आपका, ठीक है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट द पेपर डैश द क्लास। तो यहाँ पर आएगा इन द क्लास या टू द क्लास, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, इन या टू, दोनों ही ठीक होगा। थर्ड है आपका वी वॉक डैश द रूम लुकिंग फॉर हिज की। तो यहाँ पर आप अराउंड या अक्रॉस, वी वॉक अराउंड या वी वॉक अक्रॉस द रूम लुकिंग फॉर हिज कीज़, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ये टोटल आपका 3 मार्क्स का ब्लैंक है, गैप फिलिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका 26 क्वेश्चन में आपको कुछ रिपोर्ट स्पीच है वो आपको चेंज करनी है। जैसे द ओल्ड वुमेन सैड आई हैव नेवर ट्रेवल बाय एरोप्लेन। तो यहाँ पर आपको आई हैव कट कर देना है। द ओल्ड वुमेन सैड, आई हैव की जगह आप लिखेंगे दैट शी हैड नेवर ट्रेवल बाय एरोप्लेन, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका द फार्मर सैड इट हैज़ नॉट रेन फॉर मैनी डेज़। तो यहाँ पर इट हैज़ आप कट कर देंगे और इसकी जगह आएगा द फार्मर सैड इट हैड नॉट रेन फॉर मैनी डेज़, ठीक है। 2 मार्क्स का है ये आपका। नेक्स्ट आपका 27 क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द कंजक्शन। तो यहाँ पे आपको कंजक्शन भरनी है, ये आपका 4 मार्क्स का है। शी स्माइल्ड डैश शी सो हर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका आएगा एज या वैन, आप शी स्माइल्ड वैन या एज, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक होगा। नेक्स्ट आपका आई विल स्टे हेयर डैश यू रिटर्न। तो यहाँ पर आप टिल लगाएंगे, TILL टिल, या फिर अनटिल, UNTIL अनटिल, टिल या अनटिल, दोनों में से कुछ भी फिल कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। ही इज़, नेक्स्ट आपका ही इज़ स्लो डैश ही इज़ केयरफुल। तो यहाँ पर आप बट लगाएंगे, ही इज़ स्लो बट ही इज़ केयरफुल, या फिर ही इज़ स्लो येट ही इज़ केयरफुल। तो येट और बट दोनों ही आपके ठीक है। नेक्स्ट आपका फिनिश योर वर्क डैश गो होम। तो यहाँ पर एंड आएगा, फिनिश योर वर्क एंड गो होम, या फिर फिनिश योर वर्क और गो होम। तो और या एंड, दोनों में से आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखी हैं, जो करेक्ट है वही आपको इसमें ब्लैंक में भरनी है। टोटल 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, 4 ब्लैंक आपके गिवन है, ठीक है। फर्स्ट है आपका शी डैश हर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पर आएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आएगा, फर्स्ट वाला गलत है, कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीटेड आएगा। नेक्स्ट आपका आवर स्कूल लाइब्रेरी डैश एट
8:30 AM एवरी डे। तो यहाँ पर आएगा ओपन, ओपन्स आएगा, ओपन्स फर्स्ट फॉर्म आएगी ओपन्स, ओपन नहीं आएगा, ये गलत है आपका, ओपन्स आएगा। नेक्स्ट आपका द साइंटिस्ट डैश हिज डिस्कवरी लास्ट मंथ। तो यहाँ पर आएगा अनाउंस्ड, थर्ड फॉर्म आएगी आपकी अनाउंस्ड, ये फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट आपका ही जनरली डैश नर्वस बिफोर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आएगा फील्स नर्वस बिफोर एग्ज़ाम। ये आपका फिनिश। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी आ जाता है जो कि आपका लिटरेचर का पार्ट है और इसमें आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके बुक से ही आए हैं, चैप्टर से आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई हैज़ द पोइट chosen a child to voice the concern in the poem My Only Cry। ये आपका My Only Cry जो चैप्टर है वहाँ से आया। 2 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस हैं, 29, 30 और 31, 32 सारे आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट पेज पर 34, 33, 34, 35 ये भी आपके क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर से यहाँ ही लिटरेचर के ये। तो लास्ट में आपका बस यहीं तक था। टोटल 15 मार्क्स के आपके लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, इन्हें भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जिन चैप्टर से ये आपके क्वेश्चन आए हैं उन चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा और उनके क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इनका काफ़ी चांस है नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन के आंसर ना मिले या उसको समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी क्या कहते हैं भला हो सके। और इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी लेकर आऊँगी। अगर किसी और सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियोस दे दूंगी, सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियोस दे दूंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो।